कलयुग में दुर्वासा ऋषि 5 भागों में बढ़ गए। 5 दादाजी होते हैं और उनकी लीला चलते रहती है। दुर्वासा ऋषि को कोई शिष्य नहीं मिले, सब डर के भाग जाते थे। पता नहीं कौन से थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाएंगे, श्राप वराप दे देंगे तो कौन उनको संभालेगा। भगवान कृष्ण ने उनको गुरु रूप में धारण किया था। ये कहानी पता है आपको? तो दादाजी की ऊर्जा जो है वो नर्मदा माई के अंदर से प्रकट होती है और जो उस अवस्था में पहुंच जाता है उसमें प्रवेश कर जाती है वो शक्ति। जैसे इंद्र एक पद है ना, प्रधानमंत्री एक पद है, ऐसी जो है दादाजी एक पद है। तो वो ऊर्जा एक बार में 5 लोगों के पास में रहती है दादाजी की। मतलब 5 दादाजी होते हैं एक समय में, और एक दादाजी शरीर छोड़ेंगे ना तो फिर दूसरे दादाजी प्रकट हो जाएंगे 5-6 साल के अंतराल में। और वो दादाजी वाला जो पद है, जो शक्ति है, वो नर्मदा माई से ही मिलता है। और आपको और डिटेल में पता करना हो तो दादाजी धोनी वाले ऐसे करके गूगल पे हिस्ट्री सर्च कर लो। इसलिए अब मुझे थोड़ा डर लगता है ज्यादा कुछ बताने में, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ पृथ्वी पे कहाँ क्या क्या चल रहा है। सब बता दूंगा ना तो मेरी जान खाओगे सब मिल करके। यहाँ भी लेके चलो, वहां भी लेके चलो, इससे भी मिलाओ, उससे भी मिलाओ। आज जगदीश को एक संत के दर्शन करने के लिए भेजा कि देखो ऐसे ऐसे आना घूमते हुए, और वो सड़क के किनारे एक फकीर जैसा औलिया संत बैठे हुए हैं, तो उनको प्रणाम करते आ जाना। ये गया प्रणाम करने, बोलता कुछ सेवा करूं क्या? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। इसने 100 रुपए निकाल करके बोलो रुको रुको इधर, 500 रुपए उन्होंने उसमें मिला करके इसको दे दिया और भगा दिया। मुझे बोलता मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार ऐसा कोई देखा कि जिसने मैंने कुछ चढ़ाया उसमें और 500 रुपए मिला के मुझे वापस कर दिए। तो फिर ऐसा होता है, ज्यादा उसके खोजबीन करने जाओगे ना तो फिर कुछ भी नहीं मिलता है। प्याज के छिलके जैसा हाल होता है। कहानी तो सुनी हुई है शायद सबने, प्याज के छिलके वाली कहानी। ज्यादा डीप में जाओगे तो जो परमात्मा खोजने गए वो खुद ही परमात्मा बन गए। नमक की डली समुद्र की गहराई मापने गई और खुद ही सागर हो गई, विलीन हो गई सागर में, गुम हो गई। तो उसको अलग अलग तरीके से कहा है, प्रेम की गली अति साकरी जा में दो न समाई, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अब और उसको अलग तरीके से क्या बोला, नमक की डली सागर की गहराई मापने गई तो खुद सागर बन गई। जो भगवान खोजने गए वो खुद ही भगवान हो गए। मैं मिट गया, भगवान प्रकट हो गए, मैं उसमें विलीन हो गया। आप बुद्धि का प्रयोग करोगे जितना ज्यादा, उतना आप माया में फंस जाओगे। प्रेम जो है वो हृदय से होता है, प्रेम हृदय को जानता है। अब प्रेम का वास हृदय में होता है, बुद्धि में वास होता है क्या प्रेम का? कोई किसी को ऐसे बोलता है क्या कि मैं अपने दिमाग से तुझे प्यार करती हूं या दिमाग से प्यार करता हूं? कोई नहीं बोलता। सब क्या बोलते हैं, हम हृदय से आपको प्रेम करते हैं, हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं। कोई ऐसा किसी के मुख से ऐसे सुना क्या कि मैं दिमाग से प्रेम करता हूं, दिमाग से प्रार्थना करता हूं? नहीं। तो प्रेम का वास हृदय में होता है, भगवान का वास हृदय में होता है, दिमाग में नहीं होता है। अब बुद्धि, उसमें जितनी बुद्धि लड़ाओगे उतने तुम माया में फंसोगे, उतने पागल पागल हो जाओगे। दिमाग ऐसे ऐसे लॉजिक देगा, ऐसे ऐसे तर्क लगाएगा। हाँ, दूसरा कोई लॉजिक लगाएगा, तर्क करेगा तो आप उसको बराबर उत्तर दोगे। लेकिन जब आपका दिमाग आपसे प्रश्न करेगा, लॉजिक लगाएगा, तर्क करेगा, तो आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप उसको उत्तर दे सको। बताओ कोई है ऐसा? जबकि सीखना ये चाहिए कि आपका दिमाग तर्क करे, लॉजिक दे, तो आपको उसको उत्तर देते आना चाहिए। इतना बोध प्राप्त होना चाहिए। दूसरा लॉजिक लगा रहा है, तर्क दे रहा है, एक बार उसका उत्तर नहीं दिया तो चलेगा। पर हम क्या करते हैं, कोई प्रश्न करता नहीं कि तुरंत उसका उत्तर हम हाजिर देते हैं। हमारे जगदीश अंकल ऐसे ही है, कोई प्रश्न करेगा ना ऑफिस में कहीं पे, तुरंत लाल बुझक्कड़ चाचा बन जाते हैं। पर जगदीश के अपने जब प्रश्न होते हैं ना तो फिर आगे बोलेगा, स्वामी जी एक क्वेश्चन, एक बात पूछूं क्या? तब जगदीश अंकल से बोलो कि आप ही दो उसका उत्तर, तब मुश्किल हो जाती है। तो ज्यादा किसी चीज के पीछे पड़ोगे, बुद्धि लगाओगे ज्यादा, तो दिमाग जो है पागल कर देता है, सारे रास्ते बंद कर देगा। और हृदय में आकर के बैठोगे, अपनी चेतना को हृदय में रखोगे, तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारी खिड़कियां, सारी शंकाएं, सब कुछ, शंका को शंकाएं सब दूर हो जाती है। लेकिन अपनी चेतना को दिमाग में बिठा के रखोगे तो सब दरवाजे बंद हो जाएंगे।
वही चेतना, वही ऊर्जा हृदय में बैठ के सारे दरवाजे खोल देती है। वही चेतना, वही ऊर्जा दिमाग में बैठकर सारे दरवाजे बंद कर देती है ना। बड़ी मजेदार बात। अब देखो, हृदय का दरवाजा अंदर से खुलता है और दिमाग के दरवाजे बाहर से खुलते हैं। उल्टी कहानी है। हृदय का दरवाजा अंदर से खुलता है तो भगवान हृदय पे दस्तक देते हैं। प्रेम और परमात्मा हृदय पे दस्तक देते हैं। जबरदस्ती घुस नहीं जाते आपके हृदय में। जब आप अंदर से दरवाजा खोलते हो तब वो प्रवेश करते हैं आपके हृदय में। बड़ी सूक्ष्म और गहरी बात है, आप समझना इसको। और दिमाग के सारे दरवाजे बाहर से खुलते हैं। कोई भी आता है, दरवाजा खोलता है, घुस जाता है दिमाग में। बताओ घुसता है कि नहीं? बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी इच्छा के आएगा, दिमाग का दरवाजा खोलेगा, आंखों से खोलेगा, कानों से खोलेगा और घुस जाएगा और आपको पागल करेगा। और वो दरवाजा बाहर से खुलता है तो कोई भी घुस जाता है। अब कोई भी घुस जाता है, सिर्फ भगवान नहीं घुसते। कितनी मजेदार बात है। जहां से पूरा संसार घुस जाता है वहां से भगवान प्रवेश नहीं करते। तो दिमाग का दरवाजा बाहर से खुलता है तो माया वहां से तुरंत प्रवेश कर जाती है। और हृदय का दरवाजा बाहर से नहीं खुलता है, हृदय का दरवाजा अंदर से खुलता है। जब हमारी चेतना को हृदय में रखेंगे, हृदय में लेकर के जाएंगे और हम समर्पण करेंगे और हृदय का दरवाजा जब खोलेंगे तब परमात्मा अंदर आएगा। परमात्मा जबरदस्ती अंदर नहीं आता। भगवान किसी के भी अंदर जबरदस्ती प्रवेश नहीं करता। भगवान मतलब भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। जब अंदर से हम दरवाजा खोलते हैं तभी वो प्रवेश करती है। जबकि दिमाग के दरवाजे बाहर से खुलते हैं, वहां से वो प्रवेश नहीं करेगी, वहां से सिर्फ माया प्रवेश करेगी। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए दिमाग से माया घुसती है, दिमाग में माया है, इसलिए कहीं पे भी माया को मत लगाओ, दिमाग को मत लड़ाओ। भक्ति में, प्रेम में दिमाग को लगाओगे तो फिर पागल हो जाओगे। दिल से पागल हो गए ना तो चलेगा, बल्ले बल्ले। हर कोई दिल से पागल होना चाहेगा। दिमाग से पागल होना चाहोगे क्या? दिमाग से पागल हो गए तो पागल खाने जाना पड़ेगा। दिल से जो पागल होगा उसको किसी पागल खाने जाने की जरूरत नहीं। जो दिल से पागल हो गया, दुनिया उसके पास आएगी, भीड़ लगाएगी उसके पास में। और जो दिमाग से पागल हो जाएगा ना, दुनिया उससे दूर भागेगी। आप बताओ, जो हमेशा आपके पास आके रोना रोता हो, एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, तीसरे दिन आप उसको देखोगे ना, कन्नी काट लोगे। दूर से आते हुए देखोगे ना, आप तुरंत भाग जाओगे। आप ऐसे करोगे जैसे आपने उसको देखा ही नहीं है, रास्ता बदल लोगे। लेकिन जो दिल से पागल है ना, जो अपनी मस्ती में, तुम जा जाके उसको छेड़ोगे, वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास कोई रोना है ही नहीं। वो अपनी मस्ती में, तुम उसके पास जाओगे कि थोड़ा सा नशा मुझे मिल जाए, थोड़ी सी इसकी कृपा मुझ पे भी हो जाए। तो कभी भी आध्यात्म मार्ग में भाव से चीजों को देखा जाता है। हृदय से, भाव से समझोगे तो चीजें समझ में आने लगती है। और दिमाग से समझोगे तो बाल की खाल निकलते जाओगे और उसमें फंसते जाओगे। अब कहानी सुनाता हूं इस पर मैं। और हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं भाई? रिकॉर्ड ये करते हैं कि ये जो बातें हैं जितनी अधिक कानों में जाएगी, जितने अधिक लोग सुनेंगे, उनका कल्याण होगा। इसलिए हम अपने सेशन को, अपना सेशन तो चलता ही है ना, इसलिए थोड़ी हम रिकॉर्ड करते हैं कि अब हमारे पास भीड़ लग जाए, लोग मेरे पास आने लग जाए। सुन लें, अपने घर में ही वो लोग बैठ करके उसका आनंद लें, भजन करें, भक्ति करें, उधर ही सब मिल जाएगा उनको। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो चलो कहानी सुनाता हूं मैं। 2 मित्र थे, दोनों लकड़हारे थे, लकड़ी काटते थे। तो 2 मित्र थे, दोनों लकड़हारे थे, लकड़ियां काटते थे, सुबह जाते थे जंगल में। उनकी पत्नियां उनको एक कपड़े में सत्तू बांध करके दे देती थी, या जो भी भोजन बनता था वो बांध के देती थी कपड़े में, एक पोटली में। वो लेके सुबह चले जाते थे, दिन भर लकड़ी काटते थे। दोपहर में जो है भूख लगती थी तो एक वहां पे एक नदी बहती थी, वो नदी के किनारे बैठ करके हाथ पांव धो करके वो अपना अपना मिल बांट करके भोजन करते थे। और फिर अपनी लकड़ियां बटोर करके, काटी हुई लकड़ियां बटोर के, उसका गट्ठा बांध करके और जो है बाजार में बेच करके और शाम को पैसे लेकर के घर चले जाते थे। तो ऐसा उनका रोज का काम था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो है वो लकड़हारा जो है लकड़ियां वकड़ियां काट के, और उसने कहा कि
मित्र भोजन का समय हो गया, चलो भोजन कर लेते हैं। तो पहले मित्र ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तब मैं भोजन कर लूंगा, एक काम करो तुम भोजन कर लो। बोले ठीक है। तो वो गया नदी में, उसने हाथ मुंह धोए, मुंह धोया ऐसा, और ऐसे पानी लेने के लिए नदी में उसने ऐसे हाथ डाले। तो जैसे ही उसने हाथ डाला, पहला ऐसे मुंह पे मारा, मुंह धोया, और दूसरी बार नदी में पानी में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक दोना आ गया। जब दोना आया तो देखा उसमें उसमें बढ़िया एकदम शुद्ध घी का हलवा, मराठी में सीरा, उसमें काजू किशमिश बादाम उसके अंदर पड़े हुए हैं और शुद्ध घी की उसकी खुशबू आ रही है। उसने देखा, इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं। तो जैसे ही उसने दोना देखा तो वो लेके बाहर आया। पहले उसने थोड़ा सा चख के देखा, बड़ा स्वादिष्ट था क्योंकि वो शुद्ध घी का हलवा था। तो उसने फटाफट वो खा लिया और जो है दोना छोड़ दिया पानी में और आ गया। और मित्र को कहा, उसने बोला, उसके मित्र ने पूछा भोजन कर लिया? बोले हाँ कर लिया। बोले चलें? बोले चलो। लकड़ी इकट्ठी की, गट्ठा बांधा और चले गए। बाजार में लकड़ियां बेची और अपने अपने घर। अब दूसरे दिन वो जो लकड़हारे को जो हलवा मिला था, जिसको दोना मिला था, उसके मन में विचार आया क्या आज भी हलवा मिलेगा क्या? तो बराबर उसने समय पे, जिस समय पे वो पहले दिन गया था, उसी समय पे उसने अपने मित्र को कहा कि अरे मुझे तो भूख लग रही है, तो हाथ पांव धो के आ जाते हैं। तो उसके मित्र ने कहा हाँ चलो, पर अभी तो अपना भोजन का समय नहीं हुआ। नहीं, बोले मुझे भूख लगी है। बोले चलो ठीक है, दोनों मिलके भोजन करते हैं। तो बोले मैं लकड़ियां बांधता हूं, तुम हाथ पांव धो करके आओ। तो ये नदी में जहां हाथ पांव धोने के लिए गया, तो ये जो लकड़हारा जिसको हलवा मिला था, ये थोड़ा आगे जा करके इसने हाथ पांव धोए और इंतजार करने लगा कि दोना आता है क्या। तो सच में उसने देखा कि वहां पे पानी पे एक दोना तैरते हुए आ रहा था और उसमें वही हलवा रखा हुआ, काजू किशमिश बादाम। उसने फटाक से गया और जाके वो दोना खींचा और जल्दी जल्दी उसने लप 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 खा लिया पूरा हलवा, और दोना उसने फेंक दिया पानी में। और फिर हाथ पांव धो करके आ गया। और फिर ये दोनों, इधर से इसका मित्र भी आ गया, दोनों भोजन करने बैठे। तो इसने थोड़ा सा खाया और बोले पेट भर गया। उसने बोला अरे अभी तो तुमने कहा था कि मुझे भूख लगी है, और अब थोड़ा सा खाया और बोल रहे हो मेरा पेट भर गया। भूख तो मुझे भी नहीं थी, तुम्हारे कहने पर मैं आया, हम साथ में भोजन करने बैठे, तुमने थोड़ा सा खाया और बोल रहे हो कि पेट भर। नहीं नहीं, उस समय मुझे भूख लगी थी, लेकिन अब मेरी भूख चली गई, थोड़ा सा ही खाया मैंने, उतने में ही पेट भर गया। ठीक है भाई, कुछ होगा। फिर अपनी अपनी लकड़ियां बांधी, अपना उन्होंने नगर में जाके बेची और अपने अपने घर चले गए। अब तीसरे दिन फिर उसने उसी समय पे कहा कि चलो मित्र, भूख लगी है, भोजन करते हैं। तीसरे दिन भी वैसे ही किया उसने। वो आगे गया, हाथ पांव धोए, देखा तो उधर से दोना बहते आ रहा था, उसने लिया, फटाफट सीरा खा लिया, दोना पानी में फेंक दिया। अब चौथे दिन जो है, ये पहले ही चला गया हाथ पांव धोने, उसको पूछा भी नहीं इसने। तो इसके मन में शंका हुई कि ये किधर जाता है, रोज इतने समय भूख लगती है, हाथ पांव धो के आता है, थोड़ा सा खाता है और बोलता है पेट भर गया, आखिर चक्कर क्या है। तो जब वो हलवा खाता है और वो दोने को पानी में फेंकता है, तो इसके हाथ में दोना लगता है, क्योंकि थोड़ा इधर खड़ा रहता है, हाथ में दोना लगता है। सूंघता है तो उसमें से शुद्ध घी की खुशबू आती है। बोला अच्छा ये मांजरा है। तो ये चुपचाप चुपचाप रोज जो है हलवा खा रहा है। तो पांचवें दिन जो है, जो दूसरा लकड़हारा था, वो जैसे ही ये गया हाथ पांव धोने के लिए कि भूख लगी चलो, तो ये जिधर हाथ पांव धोने गया, ये उसके पहले जाकर के नदी में उधर जाकर के खड़ा हो गया। और जैसे ही उधर से एक दोना बहते हुए आया उस समय पे, तो जैसे ही हलवा दिखा, उसने लप से दौड़ करके उसको पकड़ लिया और सब लप सब पूरा हलवा खा लिया और दोना फेंक दिया। अब ये खड़ा इंतजार कर रहा था, देखा तो खाली दोना हाथ में आया। रोज तो हलवा आ रहा था, आज खाली दोना कैसे हाथ में आया। तो ये समझ गया कि जो मेरा जो मित्र है ये पहले जाके खड़ा हो गया। तो ये उसको बिना बताए छठवें सातवें दिन ये आगे जाके खड़ा हो जाए, तो वो हलवा खाए, दोना छोड़ दे, फिर ये अगले दिन ये वाला मित्र आगे जाकर के खड़ा हो जाए।
बिना एक दूसरे को बताए। इस तरह ऐसे चलते 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 ये पहुंचे कहां तक, जहां से हलवा बह करके आता था। तो आगे आगे जाकर तो ये दोनों भिड़ लिए कि रोज तुम खाते थे, बोले अब मिल करके मिल बांट के खाएंगे। पर उनके मन में विचार आया कि चलो अपन जहां से हलवा आता है ये एक ही के लिए क्यों भेजा जाता है, अपन तो दो लोग हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि दो हलवे के दोने भेजा कर। तो जब ये पहुंचे वहां पे मूल स्थान तक, तो वो देखते क्या है कि ऐसे 3-4 सिपाही और दास दासियां और ऐसे छत्र पकड़े हुए, और वो छत्र के नीचे एक बहुत सुंदर सी रानी जो है आती है, वो पूजा करती है और थाल में से वो दोना उठाती है और वो पानी में छोड़ती है और चली जाती है। तो जैसी वो छोड़ती है और जाने लगती है तो ये दोनों जाके वहां खड़े हो जाते हैं, क्यों तुम एक ही दोना क्यों भेजती हो, रोज दो दोने भेजा करो, हम दो लोग हैं। तो रानी उनकी तरफ देखती है, ये क्या चक्कर है, मतलब बोले हाँ, बोले आप हलवे का एक दोना भेजती हो, हम दो लोग हैं तो हम दोनों को खाना रहता है, आप एक ही को भेजती हो तो अन्याय है, आप दो दोने हलवे के पानी में छोड़ा कर। तो रानी बोलती है मैं तुम्हारे लिए थोड़ी हलवे का दोना छोड़ती हूँ। तो बोले फिर, तो रानी बोलती है कि जो महाराजा हैं उनको बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है, यहाँ पर इतना बड़ा फोड़ा हुआ है। तो जो वैद्य है, राजकीय वैद्य, उसने कहा है कि शुद्ध घी का हलवा बनाओ और उस हलवे से उनके फोड़े की सिकाई करो, और सिकाई करने के बाद वो दोने में रखो, उसका पूजन करके पानी में छोड़ दो। अब जैसी वो लकड़हारे ने सुनी कहानी तो ऐसे जीभ को ऐसे साफ करने लगा, थू थू करने लगा। तो वो बोलता तूने ही ज्यादा हलवा खाया, दूसरा बोलता नहीं तूने ज्यादा हलवा खाया, मैंने तो थोड़ा सा ही खाया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कहानी का सार क्या है, ये है कि अगर ज्यादा बाल की खाल निकालोगे और ज्यादा डीप में जाओगे तो फिर क्या होगा, जो आपको महात्मा दिख रहे हैं, जो भगवान दिख रहे हैं, ज्यादा डीप में जाओगे तो फिर वो आपको चोर नजर आएगा, उचक्का नजर आएगा, ठग नजर आएगा, डाकू नजर आएगा, फिर आपका सारा भाव खराब हो जाएगा। जब तक पता नहीं था कि रानी वो राजा के फोड़े के सिकाई करके हलवे को पानी में छोड़ रही थी, तब तक वो हलवे का कितना मजा ले रहे थे, झगड़ भी लिए थे, एक दूसरे से चोरी चोरी जाके दोना पकड़ रहे थे और खूब हलवे का आनंद ले रहे थे। लेकिन ये मूल में घुसे ना तो क्या हुआ, पूरा मन खराब हो गया। इसका बहुत अच्छा एक और उदाहरण है कि आनंद और बुद्ध का। जब आप बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाते हो ना, तो बुद्ध के पास आए हुए लोग सत्य को उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन आनंद बुद्ध के साथ 24 घंटे रहता था, फिर भी बुद्ध के रहते हुए वो सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पूरे समय वो दिमाग ही लड़ाता था, और पूरे टाइम जो है वो आनंद बुद्ध की क्या बोलते हैं, जज, पूरे टाइम जज करते रहता था। अगर आप पूरे टाइम हर किसी को जज ही करते रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि आप जज क्या कर रहे हो, आंखों से देख करके जज कर रहे हो ना, आपके अंदर अंतर्दृष्टि तो उत्पन्न हो ही नहीं है, कोई साधना नहीं की, कोई भाव नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई डिवोशन नहीं, कुछ नहीं, आप जज ही कर रहे हो। तो ऐसे आनंद पूरे समय बुद्ध को जज करते रहता था। अब बुद्ध मतलब कौन से बुद्ध, जो अंदर बुद्ध बैठे वो बुद्ध नहीं, जो बाहर से दिखाई दे रहे बुद्ध वो बुद्ध, मतलब बुद्ध का शरीर। तो आनंद, बुद्ध को जितना अपने शरीर के बारे में नहीं पता था, उससे ज्यादा आनंद को बुद्ध के बारे में पता था कि अब बुद्ध कब जमाई लेंगे, कब वो करवट बदलेंगे, कब वो पालकी बदलेंगे, कब पैर के उठाएंगे, कब हाथ उठा के इधर रखेंगे, कब उठ के चलने लगेंगे, कब वो बैठ जाएंगे। ऐसा बुद्ध के करने के पहले आनंद को समझ में आ जाता था। इस वजह से वो पूरे जीवन भर बुद्ध के शरीर पर ही वो जज करते रहा, शरीर को ही जज करते रहा, शरीर में ही सब कुछ देखते रहा, बुद्ध तक पहुंच ही नहीं पाया वो। और कब सत्य को उपलब्ध हुआ, जब बुद्ध ने शरीर छोड़ दिया तब। तो ऐसी हालत होती है, जज अपने आप को करो। हम क्या करते हैं, दूसरे को जज करते हैं, वो महात्मा पहुंचे हुए कि नहीं है, फलाने पंडित जी पहुंचे हुए कि नहीं, फलाने साधु पहुंचे हुए कि नहीं है। अरे जिस दिन तुम ये जान गए कि वो पहुंचे हुए कि नहीं पहुंचे हुए, आप किसी से पूछ रहे हो कि वो कितने पहुंचे हुए, तो फिर आप उनसे आगे हो गए ना। सोच के देखो,
आप ही उनसे आगे हो गए। तो ये जज करने वाली जो बुद्धि है वो आपको फंसा देगी माया में। तो इसलिए कहते हैं आपको किसी साधु संत की सेवा करना है, आप सेवा करो। अब वो कौन है, क्या नाम है, उनके माँ बाप कौन थे, उनका गोत्र क्या था, वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, उनको भगवान मिले हैं कि नहीं मिले हैं, उनको आत्म साक्षात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जो है दुनिया भर की चीजें आप दिमाग लड़ाओगे ना, तो आपको जो थोड़ा बहुत कुछ मिलने वाला है ना वो भी नहीं मिलेगा। जय राम जी। तो फिर वो हलवे वाला ही किस्सा होता है, पीछे पड़ जाना, बार 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 ये दे दो वो दे दो, कुछ मत दे दो, बल्कि आप सेवा करो और कुछ मत मांगो, प्रणाम करो, वो उनके रास्ते आप अपने रास्ते। ज्यादा घुसोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ऐसी एक सिद्ध महात्मा थे, अब जा रहे थे एक आश्रम में, रात्रि हो गई तो एक आश्रम में रुकने के लिए पहुंचे वो। तो वहां पे जो 2-3-4 साधु थे वो बड़े ऐसे जातिवाद करने वाले थे, मतलब छोटा बड़ा ऊंच नीच। अब उस जमाने में ज्यादा चलता था, तो वो कहीं तो भी उनके मन में कहीं ऐसा था। तो ये सबक देने के लिए परमात्मा की प्रेरणा से वो सिद्ध महात्मा पहुंच गए वहां पे आश्रम में रुकने के लिए। तो जब वो आश्रम में रुकने के लिए पहुंचे तो वहां जो 3-4 साधु थे जो आश्रम को चलाते थे, जो मुखिया थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आपने कितनी तपस्या की है, आपने कौन से भगवान को प्रसन्न किया है, आपको कौन सी सिद्धि है। तो उन्होंने बोला कि मुझे जो है ऐसी सिद्धि है कि आप जो भी खाने को बोलोगे, भूख लगेगी, मैं आपको खाना बुला करके कहीं से भी आपको खिला सकता हूँ। बोले अच्छा ऐसा है? बोले ठीक है, बताओ क्या खाना है। तो उन्होंने बोला हमको मालपुए खाना है। तो मालपुए खाना है तो उन्होंने एक जो है ऐसे हवा में ऐसे हाथ किया और प्लेट में 2 मालपुए आ गए और उन्होंने वो मालपुए उनको आश्रम में जो रहने वाले थे उनको दे दिया। उन्होंने खाया मालपुआ, बहुत टेस्टी लगा उनको। तो अब वो खा पी के शांत हो जाना था, नहीं, उन्होंने बोला ये तो बहुत टेस्टी थे। बोले हमको और मालपुए खाना है और बुला के दो। तो अच्छी चीज का मतलब होता है अच्छी चीज है तो इतनी सी खाओ। आइसक्रीम इतनी खाई जाती है कि इतनी खाई जाती है, रोटी 4 खाई जाती है पर आइसक्रीम इतना से ही कौन खाया जाता है। गुलाब जामुन 1 ही खाया जाता है, रोटी 4 खाई जाती है, कि रोटी 1 खाते हैं और गुलाब जामुन 4 खाते हैं। नहीं, बोले हमको तो बहुत बोले टेस्टी, बहुत बोले बहुत स्वादिष्ट है ये, बोले मालपुए, बोले और खिलाओ। ठीक है। तो वो जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने ऐसे हाथ घुमाया हवा में, तो इतना बड़ा तसला प्रकट हो गया उनके हाथ में। तसला बोलते ना ऐसी, वो स्टील की तगारी और उसके ऊपर पत्तल जो पतराली वो ढकी हुई, पूरा का पूरा प्रकट हो गया, पूरा भरे हुए मालपुए से। बोले ये लो। हाँ, भर पेट खूब छक के खूब सबने खूब मालपुए खाए रात में और सो गए। अरे बोले खूब पधारे आप, क्या सिद्धि है आपकी, बोले आज आपकी वजह से मालपुए खाने को मिले। फिर सुबह सुबह 3:30-4 बजे उठे, लोटा लेके दिशा को गए आश्रम से। जब ये दिशा को गए तो गांव के बाहर वाल्मीकि बस्ती होती है, आपको पता है? पहले होती थी गांव के बाहर वाल्मीकि बस्ती, दक्षिण साइड में। हाँ, दक्षिण में वाल्मीकि बस्ती। तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसी सबकी अपनी अपनी व्यवस्था थी ना। तो अब ये दिशा के लिए जब गए, दिशा के लिए गए तो वहां पे एक जो है वाल्मीकि बस्ती में एक परिवार में झगड़े हो रहे थे। बोले पता नहीं कोई कौन, बोले हमने इतने अच्छे से बोले मालपुए बनाए थे, भगवान को 2 मालपुए भोग लगाए, बोले वो प्लेट भी चोरी हो गई और तसला में हमने इतने सारे सबके मेहमानों के लिए मालपुए बना के रखे थे, पता नहीं कौन नास मिटो आओ सब चुरा के ले गए। मतलब पता नहीं कौन आया और सब चोरी करके ले गया, बोले तसला सहित चुरा करके ले गया। अब जब ये साधु लोग दिशा के लिए गए थे लोटा लेकर के, इनके कान में वो जब बातें पड़ी तो सिर पीट लिया। बोले वाल्मीकि जी के हमने मालपुए खा लिए। खूब जातिवाद करते थे। तो मतलब क्या है कि जितना है उतने में समाधानी होना चाहिए। उनको सबक दिलाने के लिए किया था वो, और ये सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। जब हम चर्चा करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना कहानी सुना रहा हूं,